हाँ जी, कैसे हो फोर्थ ग्रेड अधिकारियों। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे, अच्छे भी होंगे आप सभी लोग। हाँ ठीक हो, बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है। अब ज्वाइनिंग की राह पे हो। अब कोई तो ऐसे महानुभव है कि ठीक है यार, एक बार एक चपड़ासी बन गए, अब ठीक है, मौज है आराम से, है ना। चपड़ासी चपड़ासी होता है, आप सबको पता है। और चपड़ासी बन गए तो ठीक है भाई, जिंदगी निकल जाएगी आराम से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ऐसे मन में होता है, जो आगे निकलना चाहता है वो निकल जाता है, और प्रिपरेशन भी आराम से कर सकता है। बात करते हैं विभाग का आपका आवंटन, फिर बात करते हैं आपकी क्या 25,000 ही एस्पिरेंट्स का भी लिस्ट आएगी, या इनको ही पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, या सबकी ज्वाइनिंग कब होगी। अन्य का जो रिजल्ट है, अदर कैटेगरीज का रिजल्ट है, किस किस कैटेगरीज का रिजल्ट रोका जा सकता है। ठीक है, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो एस्पिरेंट टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपना, माइंड जोन एजुकेशन। सबकी आपको लिंक कमेंट बॉक्स में ऊपर ऊपर पिन की हुई मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी क्यूरी है तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 8619 80 30 37 पे। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि भाई ये क्यूरी है, फोर्थ ग्रेड, और अपना नाम और आपकी कैटेगरी सब कुछ लिख के, 3 4 चीज लिख के ही फिर मैसेज करना कि ये इश्यू आ रहा है। ठीक है। अब देखो, अभी आपको पता है, जो ये चीजें सारी आपको वही मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, है ना, वहां देख लिया करो आप। अब इसमें क्या बता रखा है, जो परीक्षाएं जिनमें आगामी रोजगार मेलों में नियुक्ति दिया जाना संभावित है, और इसमें जो आपकी फोर्थ ग्रेड की है, प्रशासनिक सुधार आपका विभाग है, जो 1 नंबर पे दे रखी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसकी पदों की संख्या 25,000 है, 25,000 संख्या है। और कर्मचारी चयन बोर्ड एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सारी प्रक्रिया एग्जाम की भर्ती की होती है। ठीक है। 25,000 को ही क्या पहले शामिल किया जाएगा। देखो, आगामी जो बेरोजगार मेला होगा आपका, रोजगार मेला होगा, सॉरी। ठीक है। आगामी जो रोजगार मेला होगा, उसमें चाहे वो जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, कभी भी हो, इसका रिजल्ट जारी हो सकता है जुलाई में। जुलाई के फर्स्ट वीक में संभावना है कि फोर्थ ग्रेड का 25,000 का मतलब जो अदर कैटेगरीज है, जो स्पोर्ट्स कैटेगरीज है, जो पीएच वाले हैं, उनका सर्टिफिकेट चेक होगा। और क्योंकि देखो, अभी कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया है, किसमें, स्पोर्ट्स में भी पाया गया है, पीएच वालों में पाया गया है, जो आपके डाइवोर्स वाले हैं उसमें भी पाया गया है, फर्जी डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी बनाए गए हैं, तो उसकी भी जांच होगी। मेन चीज कहाँ है कि वीडियो कैटेगरी वाले भी ऐसे भी हैं जो बेशरम इंसान है, जो वीडियो कैटेगरी का फर्जी सर्टिफिकेट भी बना चुके हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुकी है वो। तो जो सर्टिफिकेट जिसका आप लाभ ले रहे हो ना, बेनिफिट ले रहे हो, बेनिफिट लेने के बाद में उसकी जांच तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरी भर्तियां आज से 2010 से लेके आज तक खंगाले ना, तो कम से कम 50 60 हजार लाख के समथिंग कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। चल रहा है, ठीक है, वो लग गई पहले जॉब, पहले ऑफलाइन सिस्टम था, आजकल ऑनलाइन डेटा चेक हो जाता है ना। तो वो सिस्टम पहले नहीं था, तो उन्होंने कैसे क्या चेक किया जाए, तो ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ रहने दो। लेकिन आजकल सिस्टम ऐसा है, एआई का जमाना है, इसमें सारा चीज सब कुछ डिजिटल सिस्टम है, तो चेक किया जा सकता है। तो वही बातें हैं कि इनका सबका रिजल्ट एक बार रोका जाएगा। पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला तो रोका जाएगा ही जाएगा। जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, आपकी एससी एसटी वाले, और आपका अक्सर सर्विसमैन अगर हो तो, इसमें वो है तो है, बहुत कम है। ठीक है। इनका जो मेन मेन जनरल वाले कैटेगरी वाले है ना, इनमें जनरल वाली कैटेगरी वाले, है ना, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लगभग 25,000 के समथिंग उनको नियुक्ति दे सकते हैं जल्दी। जो एकदम क्लीन चिट है उनको कोई सर्टिफिकेट, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की भी चेकिंग हो जाए। मैं चाहता हूं ईडब्ल्यूएस की भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है इसमें भी। जिनकी आमदनी सही माने ना 15 15 20 20 लाख है सालाना, वो भी ईडब्ल्यूएस का फायदा ले रहे हैं। जांच हो तो सबकी ही होनी चाहिए भाई, क्लीन होना चाहिए हर चीज, ताकि जो वास्तविक जो बीड़ा उठा रहा है ना, वास्तविक जो अपना आरक्षण लेना चाहता है उसको आरक्षण मिलता ही नहीं है, वो दब जाता है। तो वही बात है, ये चीज आप देख सकते हो। और भी वैकेंसीज है, आप देख लेना, वहां भेज देंगे और वैकेंसी के बारे में आपको देखना है तो।
रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा, ठीक है, जैसे आपने प्रिपरेशन में भरा है वैसे। और 25,000 आपका रिजल्ट। ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है इनकी ज्वाइनिंग? 25,000 की ज्वाइनिंग। अब देखो प्रोग्रेस थोड़ी सी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। अब देखो मेडिकल वाला सिस्टम भी चल रहा है, अभी फोर्थ ग्रेड मेडिकल का सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने ड्यूटी करवा लिया था, 2-3 दिन बाद मौका भी दिया था, करवा लिया, ठीक है बात है, शायद फिर वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, या 1 साल का वेटिंग लिस्ट का नियम भी इसमें लागू किया जा सकता है, वो भी बेनिफिट वाली चीजें हैं। ओके, तो 25,000 को पहले इसमें उस नोटिस के आधार पे बता रहा हूं। अन्य का रिजल्ट रोका जाएगा, बिल्कुल अन्य का रिजल्ट रोकने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, ठीक है, इसमें पूरी पूरी प्रबल संभावना है। और टुकड़ों में वैसे भी ये पार्ट्स में आएगा, 4-5 पार्ट्स में आपका रिजल्ट आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा। और उसमें भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ऐसा नहीं है। देखो रैंक का इतना प्रभाव नहीं है जितने मार्क्स का होता है। 1.5 लाख का आपको पता डीबी करवाया है, डीबी के लिए लिस्टेड हुए हैं 1.5 लाख, करवाए भले 1,10,000 ही होंगे। तो मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं ना। पोस्टों को भी देखना पड़ता है, पोस्ट कितनी गए। रैंक तो चलो आपके आगे होगी 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, 35,000, लेकिन पोस्टों को भी तो देखना पड़ता है ब्रो। आपकी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है, ठीक है। इसके ऊपर और चलो वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, और इसमें 40% वाला नियम भी लागू होना चाहिए। जो चलो ठीक है, डाइवर्स कैटेगरी वाले हैं, विडो वाले हैं, और हैं, सब हैं, 40% तो मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए ना भाई। गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हो, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। नेगेटिव मार्किंग में कैसे भाई, कैसे क्या बंदा क्या बोलेगा? वो तो बिल्कुल ही एक जीरो लेवल पे है। जीरो लेवल पे कोई भी कर्मचारी है, वो वाद संवाद कैसे करेगा, अपनी सर्विस कैसे कर पाएगा वो? तो ठीक है, सर्विस तो आजकल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मुख्य बात कहां आती है, वो लोगों को क्या समझेगा फिर? भाई यहां से भी थोड़ा सा IQ लेवल ठीक होना चाहिए ना। वही बात है, आप समझदार हो, मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। और जिनके देखो, मैं तो ये कह रहा हूं, इन कैटेगरीज में है ना, जनरल कैटेगरी, EWS वगैरह, इन कैटेगरीज में अगर आपके 15-20 नंबर प्लस आ रहे हैं ना, तो आप सेफ जोन में हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो बेशक लगो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा है, आपकी जो कट ऑफ जारी हुई थी, उस कट ऑफ से 15-20 नंबर एक्स्ट्रा है, तभी आप सोचना कि हाँ हमारा हो जाए। मेल फीमेल के लिए 5 नंबर आप कम कर लेना, फीमेल के लिए 10 नंबर फीमेल के होंगे। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात होती है मेरी, तो उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रखे हैं, तो फाइनल में तो सबकी छटनी होनी है ना। वो तो फिक्स ही लेंगे, 53-54 हजार आपकी पोस्ट है उतनी, वो तो फिक्स वही लेनी है, और वही लेंगे। वो तो करीम करीम ही आएंगे उसमें तो, वो भी चपड़ासी बनने के लिए, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, मैंने सारी चीज आपको समझाती है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अपन अगले सेशन में, और मैं आपको डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें और बता दूंगा, सब कुछ चीजें। तो सबको राम राम और जय हिंद।